आप म्यूट हो। आप म्यूट है ललिता जी। आप म्यूट है ललिता जी। ललिता जी अनम्यूट करिए। हेलो। अब आ रही दीदी आवाज, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। ये तो भाई साहब का है अनम्यूट, ललिता जी का तो अभी है ही नहीं अनम्यूट। हेलो कितना नंबर से? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है ललिता जी। हाँ आ रही है दीदी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासन जिंदवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। माँ स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। फूलचंद जी शास्त्री की जय। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का के ऊपर जो संस्कृत में आचार्य पुष्पद स्वामी का है का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5वें अध्याय में आ गए हैं। 5वां अध्याय हमारा समाप्त होने वाला है। बस केवल काल की परिकल्पना रह गई है। जूम मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थान नित्यावस्थान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाशस्य अनन्तः संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशगाः धर्मा धर्म्यो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेशहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थिति ग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्य वगाः शरीर वांग मनः प्राणापाना पानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रसगंध वर्णवन्तः पुद्गलः शब्द बंध सौक्षम्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अनभ स्कंधाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादनु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत तद्भाव व्ययम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्कृध रुक्षत्वाद बंध न जघन गुणानां गुण साम्य सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां द्वैधिकादि गुणानां तु बंधे अधिकौ
पारिणामिकौ च गुण पर्ययवद्रव्यम। ये सूत्र चल रहा हम लोग का, कल इसकी विशेष व्याख्या नहीं हो पाई थी। गुण पर्ययवद्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य है, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाए वह द्रव्य है। जिसमें गुण और पर्याय दोनों है वह गुण पर्याय वाला कहलाता है और वही द्रव्य है। यह मतु प्रत्यय का प्रयोग कैसे बनता है, इस विषय में पहले समाधान कर आए हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य का गुण और पर्याय में पर्याय से द्रव्य का गुण और पर्यायों से कथनचित भेद है, इसलिए यहाँ मतु प्रत्यय का प्रयोग बना है। जो ना गुण पर्याय वद द्रव्यम, ये जो वद द्रव्यम है उसके लिए कह रहे हैं मतु प्रत्यय का प्रयोग बना है। द्रव्य गुण और पर्याय से अलग है, कथनचित भेद है, इसलिए गुण पर्याय तो गुण पर्याय ही द्रव्य है। बनना क्या चाहिए था, गुण पर्याय ही द्रव्य है, तो उसमें मतु प्रत्यय नहीं लगता, लेकिन क्यों लगा, कहते हैं गुण पर्याय वाला द्रव्य है। तो इससे ऐसे पता चलता है कि गुण पर्याय से कथनचित द्रव्य में भेद है। शंका, गुण किन्हें कहते हैं और पर्याय किन्हें कहते हैं। समाधान, गुण अन्वयी होते हैं, पर्याय व्यतिरेकी। हम लोगों ने कल समझा था अन्वयी व्यतिरेकी को, तथा इन दोनों से युक्त द्रव्य होता है। कहा भी है, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है तथा यह अयुत सिद्ध और नित्य होता है। द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है यह तथा वह अयुत सिद्ध है और नित्य होता है। अयुत सिद्ध कहाँ पढ़े थे, किसको याद है? अयुत सिद्ध कहाँ पढ़े थे? पंचास्तिकाय में पढ़े थे। जो सिद्ध है, अयुत सिद्ध है, उसके सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति की जरूरत नहीं है, अयुत सिद्ध है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था पंचास्तिकाय में। तात्पर्य यह है कि जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है वह गुण है, और इसी गुण के द्वारा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि भेदक गुण न हो तो द्रव्यों में सांकर्य हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ही गुण 6 द्रव्य में हो जाए अथवा 2-3 द्रव्य में हो जाए तो संकर दोष उत्पन्न हो जाएगा, सारे द्रव्य एक जैसे हो जाएंगे। सांकर्य उसे ही कहते हैं, एक चीज सभी चीज में पाई जाए, चीजों की पहचान नहीं हो सके। परंतु कह रहे हैं द्रव्य में तो भेदक गुण माने द्रव्यों में भेद करने वाले गुण पाए जाते हैं। बहुत सारे उसकी चीजें हम ना सामान्य गुण जैसे एक जैसे हैं, द्रव्यत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, ये जो 6 गुण हैं वो सब में पाए जाते हैं, पर प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण उसके अपने ही होते हैं। अगर नहीं हो तो अलग अलग द्रव्यों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और क्या होगा, सांकर्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। जो धर्म द्रव्य होगा वही अधर्म हो जाएगा, जो अधर्म होगा वही पुद्गल हो जाएगा। तो इस तरह से सारे द्रव्य एक जैसे हो जाएंगे। जीव द्रव्य पुद्गल आदि द्रव्यों से ज्ञान आदि गुणों के द्वारा भेद को प्राप्त होता है। जीव द्रव्य पुद्गल आदि द्रव्यों से, पुद्गल आदि में 5 द्रव्य आ गए, ज्ञान आदि गुण के द्वारा भेद को प्राप्त होता है। जीव की पहचान किससे? ज्ञान आदि यानी ज्ञान दर्शन आदि गुण इसके लक्षण है। और पुद्गल आदि द्रव्य भी अपने रूपादि गुणों के द्वारा भेद को प्राप्त होते हैं। और पुद्गल द्रव्य क्या है? रूपादि गुण उसमें पुद्गल में पाए जाते हैं। यदि ज्ञानादि गुणों के कारण विशेषता न मानी जाए तो सांकर्य प्राप्त होता है। वही विशेष लक्षण पुद्गल में, वही विशेष लक्षण अगर जीव में हो तो जीव भी पुद्गल, पुद्गल भी जीव। इस तरह से सांकर्य दोष उत्पन्न होता है। इसलिए सामान्य की अपेक्षा जो अन्वयी ज्ञान आदि हैं वे जीव के गुण हैं और रूपादि पुद्गलादि के गुण हैं, तथा इन सामान्य की अपेक्षा जो अन्वयी
कहते हैं जो जीव का ही अनुसरण करते हैं अथवा जो उद्गल का ही अनुसरण करते हैं वे उसके सामान्य की अपेक्षा अनवयी गुण हैं तथा इनके विकार विशेष रूप से भेद को प्राप्त होते हैं तथा इनके विकार विशेष रूप से भेद को प्राप्त होते हैं, इसलिए वे पर्याय कहलाते हैं। जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, क्रोध, मान, गंध, वर्ण, तीव्र, मंद आदि। तो ये क्या है? पर्याय है, उद्गल की पर्याय है। क्रोध, मान आदि जीव के स्वभाव की पर्याय है, विकारी स्वभाव की पर्याय है। गंध, वर्ण ये सब घट उद्गल की पर्याय हो गई। तीव्र, मंद अगर भावों पर लेते हैं तो फिर उद्गल जीव की पर्याय हो गई। तथा जो इनसे कथनचित भिन्न है और समुदाय रूप है वह द्रव्य कहलाता है। यदि समुदाय को सर्वथा अभिन्न माना जाए तो सबका अभाव प्राप्त हो जाएगा होता है। खुलासा इस प्रकार है, परस्पर विलक्षण धर्मों का समुदाय होने पर यदि उसे एक और अभिन्न माना जाए तो समुदाय का और सबका अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि वे धर्म परस्पर भिन्न भिन्न हैं। कहते हैं विलक्षण धर्मों को अगर हम समुदाय रूप से काउंट कर लें और उसे एक ही तरह से मान लें और अभिन्न मान लें सभी का मिला करके, तो समुदाय का या फिर समुदाय कहेगा, फिर समुदाय तो कोई मतलब ही नहीं बना। जब सबका एक ही गुण तो एक ही चीज हो गया तो सबका अभाव हो जाएगा, एक ही चीज बचेगी। क्योंकि वे धर्म परस्पर भिन्न है, धर्म आपस में भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न धर्म होने से ही द्रव्य में भिन्नता है। जो यह रूप है उससे रसादिक भिन्न है। अब यदि इनका समुदाय अभिन्न माना जाता है तो रसादिक से भिन्न जो रूप है उससे अभिन्न जो समुदाय है वह रसादिक से भिन्न कैसे नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। ये तो उद्गल के समुदाय में ही अभी भिन्नता बता रहे हैं, क्योंकि रसादिक वगैरह उन्हीं का है। और इस प्रकार समुदाय रूप मात्र प्राप्त होता है, परंतु एक रूप गुण समुदाय हो नहीं सकता। गुणों का समुदाय माने गुणों का समूह, तो गुणों का समूह होने के लिए केवल रूप कह दे तो गुणों का समूह नहीं होगा। रस, रूप, गंध, वर्ण सब होने से ही तो गुणों का समूह होगा। समुदाय मतलब समूह, इसलिए समुदाय का अभाव प्राप्त होता। बोले यदि आप कहते हो रस गुण अलग है, रूप गुण अलग है, तो फिर खाली रूप गुण से या खाली रस गुण से समुदाय तो प्राप्त होगा नहीं, तो समुदाय का अभाव हो जाएगा। और समुदाय का अभाव हो जाने से उससे अभिन्न समुदायिकों का अभाव हो जाएगा। जब समुदाय का अभाव हो जाएगा तो जिन वस्तुओं का, जिन गुणों के कारण जो गुण उद्गल में पाए जा रहे हैं, जिससे समुदाय की उत्पत्ति, समुदाय बन रहा, उस समुदायिकों का मन जिसमें जो मिलकर के समुदाय बन रहे हैं, जब समुदाय ही खत्म हो गया तो समुदाय कहाँ से रहेंगे? जिनसे समुदाय की उत्पत्ति हो रही है वे भी नहीं रहेंगे, उसका अभाव हो जाएगा। इस प्रकार समुदाय और समुदायी सबका अभाव हो जाता है। जिस प्रकार रूप की अपेक्षा कथन किया उसी प्रकार रसादि की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। इसलिए यदि समुदाय स्वीकार किया जाता है तो कथनचित अभिन्न ही मानना चाहिए। विशेषार्थ, पहले उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त द्रव्य होता है, यह कह आए हैं। यहाँ प्राकांतर से द्रव्य का लक्षण कहा गया है। इसमें आंटी जी प्राकांतर माने एक और तरीके से कि उत्पाद में द्रव्य भी है और एक और तरीका है, द्रव्य का एक और लक्षण है, प्रकार का अंतर है। भी खुला है। द्रव्य से युक्त द्रव्य होता है, यह कहा है। यहाँ प्राकारांतर से द्रव्य का लक्षण कहा है। वहां बोल रहे हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य से हमने द्रव्य का लक्षण कहा, और यहाँ पर और दूसरे प्रकार का ये करके, क्योंकि प्राकारांतर चल रहा है, यानी जैसे
मान लीजिए हम खाना बनाने की कोई चीज सीख रहे हैं और उसी में बीच में आके कोई पूछे कि ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, तो ये क्या जो प्रकार चल रहा था, खाने बनाने का प्रकारांतर चल रहा था, उसमें ये दूसरी बात आ गई। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर हम उसके अब गुणों की बात कर रहे हैं, समुदायों की बात कर रहे हैं। तो ये जो लक्षण हम बताने जा रहे हैं, सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण, ये प्रकारांतर से द्रव्य का लक्षण है। पहले उत्पाद भेद द्रव्य बता के आए हैं। इसमें द्रव्य को गुण पर्याय वाला बतलाया गया है। बात यह है कि पहले वाला उत्पाद भेद द्रव्य हो गया, प्रकारांतर से क्या कह रहे हैं कि गुण और पर्याय वाला है। बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का और क्रम से होने वाली उनकी पर्यायों का पिंड मात्र है। सर्वत्र गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी बतलाया गया है। हम लोग अन्वयी और व्यतिरेकी समझ रखे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रखा हो तो पूछ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिनसे धारा में एक रूपता बनी रहती है वे गुण कहलाते हैं, जिनसे उसमें भेद प्रतीत होता है वे पर्याय कहलाते हैं। जीव में ज्ञानादि की धारा का, उद्गल में रूप रसादिक की धारा का, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व की धारा का, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व की धारा का, आकाश में अवगाहन हेतुत्व की धारा का, काल द्रव्य में वर्तना का कभी विच्छेद नहीं होता। इसका ये मतलब विशेष गुण है, इनके लक्षण हैं। लक्षण का अभाव अगर हो जाएगा तो लक्ष्य का ही अभाव हो जाएगा, जो लक्षण को धारण कर रखा उसका ही अभाव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि इन गुणों का, जिस द्रव्य का जो गुण है विशेष, उसका कभी विच्छेद नहीं होता, इसलिए उसकी धारा में एक रूपता बनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि धर्म द्रव्य कहता हो आज तो हम थक गए, अब अनंत जीव को हम नहीं चलने में सहायक हो सकते, आज तो हम थोड़े से जीव को चलने में सहायक होंगे। न धर्म कभी कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत जीवों को नहीं ठहरा सकता, कुछ जीवों को ही ठहराने में मदद करूंगा। क्या मतलब निकला कि ये कभी भी नहीं, हमेशा अपनी धारा में से कभी भी इनके अपने धर्म का कभी भी कम होना, ज्यादा होना, अथवा थम जाना, अथवा बहुत अधिक हो जाना, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि गुणों का धारा में एक रूपता बनी रहती है, एक जैसे गुण हमेशा बने रहते हैं, कभी भी गुणों में तीव्रता नहीं आती है, कभी भी मंदता नहीं आती है, जिस रूप हैं उस रूप से सदा काल रहते हैं। तो ललिता जी, ज्ञान गुण को अपन कैसे घटाएंगे कि जिस रूप में है वे सब ज्ञान तो घटता बढ़ता है ना? ज्ञान घटता बढ़ता, ज्ञान एक दूसरी चीज देखिए आगे बता रहे हैं। ज्ञान और घटता बढ़ता, आप किस ज्ञान, क्षयोपसर्मिक ज्ञान को ले रही हैं? ज्ञान अपने आप में रहेगा कितना ही हो, पर घटता बढ़ता तो ये ना, क्योंकि हम लोग का अशुद्ध ज्ञान है। अशुद्ध द्रव्य तो उद्गल और जीव, संसारी जीव अशुद्ध है कि यहाँ तो सब कुछ होगा, लेकिन सिद्ध पर्याय में कभी भी घटना बढ़ना नहीं होगा। उसी तरह उद्गल के जो गुण, परमाणु के जो गुण हैं, उसमें कभी घटना बढ़ना नहीं होता। स्कंद छोटा बना कुछ और गुण हो गए, बड़ा बना कुछ और हो गए। उसी तरह से जीव लब्ध पर्याप्तक में चला गया, लब्ध अक्षर का ज्ञान है उसके पास, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हो गया, मति ज्ञान सुप्त ज्ञान है, और आगे बढ़ गया बौद्धिक ज्ञान हो जाता है मन पर। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी में जहाँ सारे अच्छा उपसमिक बनाई कर्म के कारण है ना, ये जीव के कारण नहीं, जीव का स्वभाव नहीं है, ये कर्म के कारण जीव के स्वभाव में विघ्न डाला जा रहा है। जीव के स्वभाव की बात यहाँ है, जीव का ज्ञान गुण। अब देखिए आगे बता रहे हैं, पढ़ रहे पहले, एक मिनट, कहाँ पढ़ रहे थे। किंतु इसलिए वे ज्ञानादि गुण उस द्रव्य के गुण है, किंतु वे गुण सदाकाल एक रूप नहीं रहते। जो नित्य द्रव्यों के गुण है उन्हें यदि छोड़ भी दिया जाए तो भी जीव और पुद्गल के गुणों में
प्रति समय स्पष्टतया परिणाम लक्षित होता है। आ गया ना, जीव और पुद्गल, तो पुद्गल भी अपने स्वाभाविक स्वभाव को छोड़ करके स्कंद बनता है और जीव भी संसारी है। उदाहरण के लिए जीव का ज्ञान गुण संसार अवस्था में, संसार अवस्था पहले लिख दी इन्होंने, कभी मति ज्ञान रूप होता है, कभी सुध ज्ञान रूप, इसलिए ये मति ज्ञान आदि ज्ञान गुण की पर्याय हैं, ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान गुण की पर्याय है। इसी प्रकार अपर्याय क्या होती है हम जानते हैं, व्यतिरेकी होती है ना। पर्याय तो पहले ही बता दिया गया क्या होती है, व्यतिरेकी होती है, बदलती रहती है। इसी प्रकार अन्य गुणों में भी जान लेना चाहिए। अनुगुण दर्शन आदि जो गुण है, द्रव्य सदा इन गुण रूप पर्यायों में रहता है, इसलिए यह गुण पर्याय वाला कहा गया है। फिर भी गुण और पर्यायों को द्रव्य से सर्वथा भिन्न न जानना चाहिए, वे दोनों मिलकर द्रव्य की आत्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि गुण और पर्याय को छोड़कर द्रव्य कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं। इसका जितना अच्छा विश्लेषण हम लोग पंचाशती काय में पढ़े, हम लोग को सबको बहुत उस समय आनंद आया था। बहुत अस्तिकाय नाम ही उस ग्रंथ का, तो बहुत ही उसमें तो कुंदाचार्य ने विलक्षण ही चीजों का वर्णन किया था, बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ के 10 लाइन से हम कितना ज्ञान करेंगे, पंचास्तिकाय तो ग्रंथ ही पूरा द्रव्य के ऊपर था। पूर्वोक्त द्रव्यों के लक्षण का निर्देश करने से यह प्राप्त हुआ कि जो उस लक्षण का विषय है वही द्रव्य है, लक्षण लिखा ना। तथा अतः अभी तक जिस द्रव्य का कथन नहीं किया उसकी सूचना करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बहुत बार ये शंका होती है कि बेचारे काल को इतना दूर क्यों ले गए आचार्य, एकदम अंत में ला करके, जैसे होता ना 20 आदमी खाना खाने वाले हैं, पहले मुख्य को 18, भाई ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं, उनको खिला दिया, बाकी जो बचा हो चलो भाई लास्ट में तुम दोनों भी खा लो। हाँ, 5 द्रव्य का वर्णन हो गया, पुद्गल का भी हो गया, काल उसके बाद आया है। दीदी एक प्रश्न है कि उत्पाद व द्रव्य जो है वो द्रव्य का विशेष लक्षण है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे बोल रहा गुण पर्याय वाला भी द्रव्य है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? उत्पाद व द्रव्य तो मतलब उत्पाद व द्रव्य ऐसे समझे कि गुण तो अन्वयी हो गए, पर्याय व्यतिरेकी होती है। वहाँ उत्पाद व द्रव्य में पर्याय व्यतिरेकी होती ये नहीं बताया, वहां तो केवल ये बता दिया कि भाई व्यय होता है तो दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। अब वो पर्याय है कैसी माने, तो अब आगे जाके गुण, भाई आपने कहा उत्पाद व्यय द्रव्य, अब द्रव्य क्या है तो गुण उसका द्रव्य है, पर्याय क्या है तो पर्याय उसका व्यय है। ये चीज तो पहले उन्होंने उत्पाद व्यय द्रव्य धर्म का, उत्पाद व्यय द्रव्य अशुद्ध द्रव्य का भी लक्षण है, शुद्ध द्रव्य का भी लक्षण है। गुण पर्याय व द्रव्यम भी शुद्ध गुण का, शुद्ध द्रव्य का भी लक्षण है, अशुद्ध द्रव्य का भी है। होता है आवाज थोड़ा कम करना चाह रहे थे, बहुत तेज आवाज आ रही है। पानी रहना सीखने का भी करती हूँ, चलिए ठीक है। कालश्च, कालश्च यहाँ पर कालह च हो जाएगा, कालह च, काल भी द्रव्य है। कालह में कौन सा लिंग वचन है? लिंग वचन और अकारांत, काल मूल शब्द, अकारांत प्रथमा एक वचन है। लिंग मेरे को बोलना है क्या? पुल्लिंग।
कालः च, और काल भी द्रव्य है। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं ललिता जी? जिनको पढ़ना पढ़िए। किम द्रव्यम इति वाक्य शेषः कतः तल्लक्षणोपेतत्वात् द्विविधम लक्षण मुक्तम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् गुण पर्यायवत् द्रव्यम इति च तदुभयम लक्षणम कालस्य विद्यते तद्यथा द्रव्यम तावत् कालस्य स्वप्रत्ययम स्वभाव व्यवस्थानात् ययोदयो पर प्रत्ययो अगुरु लघु गुण वृद्धि हान्यन्यपेक्षया स्वप्रत्ययो च तथा गुणा अपि कालस्य साधारण रूपः सन्ति तत्र साधारणो वर्तना हेतुत्वं चेतनत्वा मूर्तत्व सूक्ष्मत्वा गुरु लघुत्वादयः पर्यायाश्च ययोत्पाद लक्षणा भोज्यः तस्मात् द्विप्रकार लक्षणों पेतत्वादाकाशदि भवत् कालस्य द्रव्यत्वं सिद्धं तस्यास्तित्व लिंगम धर्मादिवद व्याख्यातम वर्तना लक्षणः कालः इति ननु किमर्थमयं कालः प्रत्यगुच्यते यत्रैव धर्मादय उक्तास्तत्रैव वायमपि वक्तव्यः अजीव काया धर्माकाश काल उद्गलः इति नैवं शक्यमः तत्रो देशे सति कायत्वमस्य स्यात् निश्चित्ते च मुख्योपचार प्रदेश प्रचय कल्पना भावात् धर्मादीनां तावन् मुख्य प्रदेश प्रचय उक्तः असंख्ययाः प्रदेशाः इत्येव मादीनाम् अणोरप्येक प्रदेशस्य पूर्वोत्तर भाव प्रज्ञापन्नयापेक्षयोपचार कल्पनया प्रदेश प्रचय उक्तः कालस्य पुनर्द्वेदापि प्रदेश प्रचय कल्पना नास्तित्यकायत्वम् अपि च तत्र पाठे निष्क्रियाणि च इत्यत्र धर्मादीनामाकाश शान्तानां निष्क्रियत्वे प्रतिपादिते इतरेषां जीव पुद्गलानां सक्रियत्व प्राप्ति वत् कालस्यापि सक्रियत्वं स्यात् अथाकाशात् प्राक्काल उदिश्येत् तन्नः आकाशादेक द्रव्याणि इत्येक द्रव्यत्वमस्य स्यात् तस्मात् पृथग्गृह कालोद्देशः क्रियते अनेक द्रव्यत्वे सति किमस्य प्रमाणं लोकाकाशस्य यावन्तः प्रदेशात्वन्तः कालानवो निष्क्रियः एकेकाशा प्रदेशे एकैक वृत्त्या लोकं व्याप्य व्यवस्थितः उक्तं च लोकाकाश प्रदेशे एकेके जेठियाहु एकक्का रैणाणं राशि विवै ते कालानु मुणे यवा रूपादि गुण विरहाद मूर्तः। ये द्रव्य संग्रह की गाथा है ना, लोकाकाश द्रव्य से थोड़ा फर्क कर दिया है इन्होंने, मुने यब्बा लिख दिया है आखिरी में। ये कालानु मुने यब्बा उसमें नहीं है लिखा हुआ। हाँ उसमें नहीं है, थोड़ा सा फर्क कर दिया। और लोगागा से भी नहीं, लोया या से है। हाँ लोया से प्रदेश से। हाँ, लोया ये या से। लयनाम राशि में ये लगा ते कालानु असंख्य दव्वानी है उसमें, असंख्य दव्वानी है उसमें। इसमें प्रवचन सार की है ये, नहीं प्रवचन सार द्रव्य संग्रह की। इसमें अभी जो उच्चारण हुआ इस यहीं पर लास्ट में पेज नंबर 240 का पहली पंक्ति तस्मात् पृथक गिह, इसका संधि विच्छेद करें तो दीदी मैं करूं? तस्मात् तलंत पृथक अलंत ये
हाँ दीदी यही होगा, तस्मात हलन पृथक प्लस ए है। यही तो अपन सोच रही है, दीदी बताएगी। हाँ नहीं ठीक है। वो ठीक है क्या? आप बोले नहीं तो मेरे को लगा कि मैंने गलत किया है क्या? हाँ, बोली थी, सुना नहीं होगा आपने, बोला अच्छा। था मैंने। अच्छा काल भी द्रव्य है, शंका क्या है, द्रव्य है, इतना वाक्य शेष है। काल द्रव्य क्यों है? समाधान, इसमें द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। हीरा जी ने, जो एडवोकेट है हमारे ग्रुप में, उनका प्रश्न था गुण पर्याय व द्रव्य आने के बाद, ये उत्पाद व द्रव्य आने के बाद गुण, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, गुण पर्याय क्यों आया? शायद उनकी बात ग्रंथ के रचयिता ने सुन ली। क्योंकि इसमें द्रव्य का लक्षण पाया जाता है। जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है वह सत्य है, और जो गुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य है। सत्य कौन है? यहाँ पर सत्य के लिए बताया उन्होंने, उत्पाद व द्रव्य जिसमें पाया जाए वह सत्य है। केवल उत्पाद पाया जाए वह भी सत्य नहीं है, केवल व्यय पाया जाए वह भी सत्य नहीं है, केवल द्रव्य पाया जाए वह भी सत्य नहीं है। फिर द्रव्य को किसको कहा? तो कहते गुण पर्याय व द्रव्यम। इस प्रकार द्रव्य का दो प्रकार से लक्षण कहा, दो लक्षण नहीं कहा, दो प्रकार से। आपसे किसी ने कहा स्टोर रूम में से घी का डब्बा ले आओ, आपको बताया गया सफेद रंग का डब्बा है, आपके लिए सफिशिएंट नहीं हुआ। फिर आपको बताया जाता है कि भाई देखो कम से कम 1 बित्ता लंबा है वो डिब्बा, स्टील का डिब्बा है, वो घी का डब्बा है। तो फिर आप अच्छी तरह पहचान के उसको ले आते हो। तो उसी तरह यहाँ पर दो प्रकार से उसका लक्षण कहा द्रव्य का, कि भाई जो उत्पाद में द्रव्य से युक्त है वह द्रव्य है, और जो सत्य द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत्य है। फिर कह दिया सत्य क्या है? तो उत्पाद में द्रव्य से जो युक्त है वह सत्य है। फिर कह दिया गुण पर्याय व द्रव्य, गुण और पर्याय वाला वह द्रव्य है। खुलासा इस प्रकार है, काल में ध्रुवता स्वनिमित्तक है, क्योंकि उससे अपने स्वभाव की व्यवस्था होती है। व्यय और उत्पाद पर निमित्तक है, और अगुरु लघु गुणों की हानि और वृद्धि की अपेक्षा स्वनिमित्तक भी है, और तथा काल के साधारण असाधारण रूप दो प्रकार के गुण भी हैं। उनमें से साधारण असाधारण गुण बरतना से पढ़ाया नहीं जा रहा है। पता नहीं दीदी बहुत आगे बच्चों 70 साल। दीदी रहने दीजिए, भाभी रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दीजिए। आप मुंह भी लाल हो रहा है आपका, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। तबीयत ठीक नहीं है आपका, मुंह भी लाल हो रहा है काफी। आप म्यूट है ललिता जी, अनम्यूट करिए। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, मोहे महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर कर, जाने पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंगन सुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजूरी कर सी सुंदरी, यह जग मंदिर में अनिवार अज्ञान निश्चयो अति भारी, सृजने की धनी दीप शिखा समय जो नहीं होते प्रकाश, तो किसे भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते, अविचारी अविधि संत कहे धनु धनु है जिन बहन बड़े उपकारी, जवानी के ज्ञान से सूझी लो करो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धूप,
हे जिनकी भारती तो जपू दिन नैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो दे धन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष करूं। जिनवानी माता की जय, वासंग वाणी की जय। नवा नमो करना। बड़ों से प्रणाम, सबके सादर करती हूँ। जय जिनेन्द्र सबको। प्रणाम बंटी, सबको ललिता जी, बड़ों को बड़े को प्रणाम, बाकी प्रणाम सभी को जय और जिनेन्द्र। बाकी सभी को जय जय प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र सबको, सबको प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।